हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सबको स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, तो भैया अपना क्या है ना, आत्मनिर्भर भारत भारत है, तो हम भी आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। बाकी तीनों रूम में लग गई है, दोनों रूम में लग गई है, लिविंग एरिया में लग गई है। और अच्छा, इसके बाद आज है राजा की कुछ छुट्टी चल इम्पोर्टेंट। रही है। राजा बोर हो जाते हैं तो राजा के फ्रेंड को मैंने बुला लिया। शिवाय को मैं बुला तो लेती, पर शिवाय के ना मेरी मम्मी से ज़्यादा बातचीत नहीं है। कैसा लग रहा है आपका दोस्त आएगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करोगे दोस्त के साथ? उसके साथ खेलूंगा। उससे लड़ाई तो नहीं करोगे? नहीं तो पक्का? पक्का। जब भी वो आता है आप उससे लड़ाई करने लगते हो, रोने लगते हो, सामान पटकने लगते हो। ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं तो फिर वो आएगा नहीं। मम्मा ने बुलाया, उसकी मम्मा को बोल के कि अब मेरा डेली बुलाओगी क्या? डेली कोई नहीं आता किसी के घर पे। आज मैंने बुला दिया है, ठीक है। फिर किसी दिन मैं आपको भेज दूंगी हृदय के घर, ठीक है? ओके। बिना पूछे? बिना पूछे नहीं, मैं पूछ के भेज दूंगी आपको, अच्छा। ठीक है? फिर फिर अक्ष भी आएगा। अक्ष भी आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके बुलाएंगे, ठीक है? अब मतलब हॉलीडेज है ना, बोर हो जा रहे हो ना, इसलिए मैंने बुला दिया। क्योंकि टीवी तो चल नहीं रहा है, तो अब अपने फ्रेंड के साथ खेलना, ठीक है? क्या टीवी? टीवी तो चल नहीं रहा है, इंटरनेट है नहीं। खुश हो? आर यू हैप्पी नाउ? अरे बाप रे, सुबह सुबह की खांसी, बाप रे बाप। राजा चलो हनी वाटर पियो बेटू, चलो चलो मिले पीले गुड्डू। मम्मा को पता था तुमको ये सरप्राइज अच्छा लगे। लो लो, चलो चलो बाथरूम में चलो, बाथरूम में चलो, बाथरूम में। तो पता नहीं कैसे 12th फ्लोर में भी चूहिया आ गई है, और ये चूहिया का ही नतीजा है, उसी का कारनामा है कि पता है मेरी ना जितनी वाईफाई की जो वायर्स थी ना ब्रॉडबैंड में लगी हुई थी, वो सारी कट कर दी है। तो 2 दिन से मेरा वाईफाई नहीं चल रही और मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे राजा को आज मैंने बहुत दिनों बाद दी है मैगी। तो राजा मुझे बताया था कि मम्मा चूहिया ना जरूर पैराशूट से आई होगी। पता है बहुत सारा लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी कट करनी पड़ती हैं। तो राजा का आज यहाँ पे दोस्त आने वाला है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं इसको, सिर्फ दोस्त नहीं कह सकते। और बेस्ट फ्रेंड से ही ज़्यादा लड़ाई भी होती है इनकी। ऐसा है जिससे हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है उससे लड़ाई होती है। दोस्त के आने की खुशी में भी पहले कुछ खा नहीं रहती, इवन तो मैगी भी मना कर दी थी। तो यहाँ पे राजा को मैंने नहला दिया है, और राजा ने आज पहने हैं न्यू न्यू क्लॉथ, और ये प्रॉपर गर्मी वाले क्लॉथ है, आप सबको पता चल रहे हैं। तो हाँ जी, गर्मी आ गई है, नोएडा में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो राजा रेडी हो गया है, और 12:30 बजे तक हृदय भी आ जाएगा, राजा का दोस्त। तो देखिएगा इन दोनों को खेलते हुए आप सब भी। लग गई हृदय? मैं अभी नहीं। इधर आओ तो फोटो करना है। अरे रहने दो, फोटो में बाद में निकाल दूंगी। तुम लोग खेलो ना, खेलो खेलो हृदय। वैसे तो आज ना पूरी सब्जी बनाई गई थी, और क्योंकि आज तो आंटी भी आई हुई थी, तो मैंने बोला था दीदी पूरी सब्जी बना देना बच्चों के लिए। बट भाई बच्चों का पता नहीं है, क्योंकि पहले तो इन दोनों ने बोल दिया कि हाँ हाँ हम खा लेंगे। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, मैं पास्ता खाऊंगा, मैं दावली खाऊंगा, बहुत सारी चीजें बोली थी। तो फाइनली पास्ता बन गया है, और दोनों ने काफी अच्छे तरीके से खा लिया, मतलब परेशान नहीं किया था। और ये ना कहते बहुत ज्यादा शांत बच्चा, और उसके बाद खेल कूद के 2-2.5 घंटे बाद ये दोनों फाइनली कार्टून देखने के लिए बैठ गए हैं। और यहाँ पे बैठे बैठे ना इन लोगों को नींद भी आने लगी थी। फिर उसके बाद ना मेरी फ्रेंड आ गई थी हृदय को लेने के लिए। तो उसके बाद फिर हम शाम को जाएंगे राजा को लेकर के पार्क में, क्योंकि राजा का फिर मन नहीं लग रहा था अपने दोस्त के जाने के बाद। चलो चलो, हाथ रखना। चलो चलो चलो, केटीएम धूप में देखो तुम, चलो
ब्रेक पे हाथ रखना, ब्रेक पे। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो चलाओ साइकिल। इस साइड से चलो ना। हाँ हाँ हाँ, इस साइड से चलो। बाय। वैसे मिट्टी में खेला तुमने लोट लोट के हैं? ये देखो मेरी कार भी मिट्टी मिट्टी हो गई। पानी दे दो। पानी खत्म हो गया, लेट्स गो होम। चलो जाए 8 ना, राइट डाउन करो 2 4 जाए। नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट 2 5 जा। राइट डाउन करो। कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ, लिख लिख के दिखाओ ना मुझे। हाँ हाँ नीचे हाँ, करो करो करो। पहले इसको 2 बनाना है, हाँ फिर उसके बाद क्रॉस करना है, फिर उसके बाद 5। 5 बनाना है, हाँ फिर उसके बाद इक्वल 2 करना है। हाँ, तो क्या आया यहाँ पे? 2 5 जा क्या हुआ? 2 और यहाँ पे 10 आएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन हाँ, 2 5 जा के बाद क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। हाँ, तो लिखो। देखो पहले आपको 2 बनाना है, फिर आपको क्रॉस करना है, फिर आपको 6 बनाना है, फिर फिर आपको यहाँ पे इक्वल 2 बनाना है, फिर आपको यहाँ पे 12 बनाना है। ये देखो। ओके, तो राजा को आपने देखा कि पूरा धूल में हो गया था यार, धूल में ही मिट्टी में खेलता है, जब भी जाता है तो उसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है। और ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का मतलब ये था कि राजा की पापा की छुट्टी थी, और क्योंकि ईद थी तो इस ईद के उपलक्ष्य में ही छुट्टी थी। तो आज मेरा पार्सल भी आया यार, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मेरे हस्बैंड के सामने पार्सल ना आए, बट होता है ना कि आपकी चोरी पकड़ी जाती है। तो ये मेरा पार्सल था, थोड़ा सा महंगा था कि 2380 रुपये का था, तो हस्बैंड ने पेमेंट कर दी थी क्योंकि मैं नहा रही थी। आप सोचिए बार बार ये मैक्सी क्यों आती है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन पूरा मतलब 3 दिन के ब्लॉग हैं। और आज मैंने हेड वॉश भी किया है, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या मंगाया है। पहला है लाशील्ड का, मैंने ये सनस्क्रीन मंगाया है, और वैसे मैं फोटो स्टेबल यूज़ करती हूँ बट अभी वो अवेलेबल नहीं था। उसके बाद पिलग्रिम्स का है, ये नाइट क्रीम है, और ये है विश केयर का लिप बाम, और है एक और चीज़, एक है लिपस्टिक, और एक है सीरम। सीरम भी मेरे डर्माको का है, विटामिन सी नाइसिलमाइड का सीरम है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें फैमिलियर थी। और ये है लिपस्टिक, मैंने ये मंगाई है मसाबा की तो नहीं है, हाँ फेसेस कनाडा की है, अच्छी थी। तो ये सारा सामान मंगाया है, बहुत महंगा आता है यार के ऊपर, ठीक है एक बार ना मंगा लो तो 3-4 महीने के लिए तो हो ही जाता है। तो अगले दिन भी है नवरात्रि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है सैटरडे, और सैटरडे का दिन आज बहुत खास है। डेट है 29 मार्च, और आ रही हूँ, और आज है बहुत कुछ, सूर्य ग्रहण भी है, अमावस्या भी है, और शनि देव जी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो बाकी मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आज है सूर्य ग्रहण। तो ये देखो सामान मंगा लिया है। पता सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है कि जब घर में हस्बैंड हो ना और तभी सामान आ जाए तो उनको पता चल जाता है कि कितना सामान आता है। तो हमें बाहर तो निकलना नहीं है, और आज राजा की बुक्स वगैरह भी राजा के पापा लेने जाएंगे, न्यू बुक्स और ड्रेस वगैरह है। तो इसलिए मैं घर पे ऐसे कैजुअली रेडी हूँ, मैक्सी में रेडी हूँ, और जल्दी खाना खा लूँगी 1 बजे तक, और बस बाहर नहीं निकलेंगे।
और ये जो अपना हैम्पर है, हैम्पर के जो भी मैंने परचेजिंग की है उसको मैं अपनी सही जगह पे लगाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आराम से दिखाऊंगी। वैसे दो चीज़ें तो बिल्कुल ही रेगुलर है, 3 चीज़ें सॉरी, और 2 चीज़ें थोड़ी सी नई है, तो मैं बता दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहना। और आज ना मुझे ब्लॉग अपलोड करना था बट मेरी आवाज़ होली है। होली है तो ना मेरी आवाज़ कुछ साथ नहीं दे रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी कौवे जैसी हो गई है। वैसे पहले भी कोयल नहीं थी बट और भी ज़्यादा हार्डकोर कौवे वाली हो गई है। तो देखती हूँ करती हूँ कि नहीं करती हूँ, ठीक है। टिल देन बाबा, टेक केयर, जय श्री राम। ब्लॉग में बने रहिएगा। तो भाई जो मैंने आपको बताया ना कि सूर्य ग्रहण वगैरह जो भी इंडिया में नहीं था बट फिर भी प्रिकॉशन लेने हैं, तो यहाँ पे दही भिंडी बनाई गई थी आज, और माँ की दाल बनाई थी। माँ की दाल में से इसकी सारी दाल को मिक्स कर दो तो माँ की दाल बन जाती है। और राजा राजा के पापा यहाँ पे स्कूल गए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दाल भी बहुत टेस्टी यम्मी लग रही थी, तड़का बहुत रिच तड़का लगाया हुआ था दीदी ने। तो राजा की आज यहाँ पे बुक्स वगैरह ड्रेस वगैरह मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने आप सबको बता चुकी हूँ। और 2 अप्रैल से राजा का न्यू सेशन स्टार्ट होगा और न्यू ड्रेस के साथ में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ राजा की न्यू क्लासेस के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना खाना लेके आ गई हूँ। खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, 12:30 बजे के बाद मैं खा नहीं सकती क्योंकि सूतक लग जाएगा। तो 1 बजे से पहले पहले मुझे अपना लंच फिनिश करना है। 12:35 हो रखे हैं, तो मैं लंच कर लेती हूँ क्योंकि 1 बजे सूतक लग जाएंगे। और फटाफट से खा लेती हूँ। राजा राजा के पापा तो भी है नहीं, वो आएंगे तब वो खा लेंगे, ठीक है। तो चलो ना करते हैं लंच। टेस्टी तो बहुत लग रहा है, खा के बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए राजा की न्यू ड्रेस आ गई है, और ये ना एक बार मतलब एक पेयर को ना ट्राई करके मुझे दिखा रहे थे कि कैसा लग रहा है। ज़्यादा ओवर साइज़ तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, फिटिंग वगैरह ठीक है कि नहीं। तो मुझे तो मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था। और राजा जैसे जब बच्चे फर्स्ट में जाते हैं तो इनकी ड्रेस वगैरह चेंज हो जाती है। पैंट का कलर वही रहता है बट ये ना हाफ मतलब उसका कपड़ा अलग होता है, होता नेवी ब्लू का ही है, बट ये बहुत सही लग रहा था। साथ में इसके बेल्ट भी है। अभी टाई वगैरह इनके उसमें नहीं आई है, टाई आफ्टर 5th क्लास 5th स्टैंडर्ड की बात आएगी टाई वगैरह। तो ये देखिए ये है बेल्ट, और राजा ना पोज कैसे देखिए। तो मतलब आज के दिन ना क्या ग्रहण था, तो बहुत सारे लोगों ने उपाय भी बताए थे, तो मैंने खुद देखा था क्योंकि बहुत इजी था कि एक दिया आपको मेन डोर पे जला करके रखना है जिसमें 4 बत्ती होनी चाहिए चारों दिशाओं के अकॉर्डिंग। तो मैंने भी सोचा कि चलो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी तो कर ली जाती है। वैसे मैं अगर कोई बहुत ज़्यादा तिगड़म वाला काम हो तो डेफिनेटली नहीं करती। और यहाँ पे ना राजा और राजा के पापा अगेन बाहर गए हुए हैं, और भाई इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं श्योर नहीं थी कि मेरा दीपक जलता रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, वो एंड तक जलता रहा। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि सारा कूड़ा वगैरह भी ना उड़ करके वापस से आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे दिया जलाऊंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी। मैं सोची थी कि किसी ऐसी जगह रखूँ जहाँ पे इसको मतलब बहुत कम से कम हवा लगे, बट हवा तो चल रही थी, बट टचवुड जो दिया जलना चाहिए था वो जलता ही रहा। तो यहाँ पे फटाफट से दिया जला देंगे। और राजा राजा के पापा नीचे गए थे, कुछ कार पार्किंग का इशू हो गया था तो बस वही देखने गए थे। तो ये रहा मेरा दीपक, बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है बट स्टिल जल रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस चीज़ की। कहते हैं कि जिसके मतलब घर में ये दिया जलता है आज के दिन में, क्योंकि आज ग्रहण था, तो सब सुख समृद्धि आती है, चारों दिशाओं से देखो अच्छा स्वास्थ्य बात आता है। ये थी कि ये ना बहुत बड़ा काम था, नहीं सिर्फ दिया जलाने का काम था। तो मुझे लगा कि चलो दिया तो जलाया ही जा सकता है। और वैसे मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैंने सुना तो मैंने जला दिया क्योंकि एक ही दिया जलाना था। और अभी राजा राजा के पापा आए नहीं हैं, पाक राजा को ले गए थे। आज मेरी थोड़ी तबीयत सी गड़बड़ लग रही है, थोड़ा फीवर भी है और गला तो ख़राब है ही, तो हमने दिया जला दिया है। ऑल्दो इतनी ज़ोर से हवा चल रही है ना कि बस वो दिया पूरी तरह से अच्छे से जलता रहे जब तक उसमें सरसों का तेल है। और हवा बहुत चल रही है, 2 दिन से आंधी, बिल्कुल आंधी टाइप में है और बहुत ठंडी हवा है। तो चलो देखते हैं कि ये जलता रहे, भगवान से प्रार्थना है कि दिया जलता रहे, ठीक है। ईद और ग्रहण खत्म होने के अगले दिन है माता का पहला दिन। नवरात्रि शुरू हो गई है और नवरात्रि का पहला दिन है, और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है जो भी चीज़ होनी थी।
तो चलो अब मैं कुछ नाश्ता करूँगी। हाँ, आज मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, ऑफ कोर्स सी बात है। तो मैं अगेन उत्तपम बनाई थी और ये मलाई निकली है और जो मैं रॉ कोकोनट वाटर पीती हूँ ना उसी से बहुत सारी आ रही है। और ये रहा मेरा उत्तपम मेरे लिए, मैंने हस्बैंड और राजा को खिला दिया, दीदी को भी खिला दिया, अब है मेरी बारी। तो चलो मैं खाती हूँ। और ये मलाई की ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इसका पानी तो मैंने पी लिया था, मलाई बची है। तो आज ना मेरे हस्बैंड भी लेट गए थे और वही सेम डे है, नवरात्रि का पहला दिन है और थोड़ा बहुत उनको कुछ काम था तो काम वगैरह निपटा करके ऑफिस गए। ऑफिस में मतलब उनको कुछ और काम था, ऑफिस से रिलेटेड था किसी और होटल में, तो वहाँ पे गए हैं। तो बस ये रेडी हो गए हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं, बस ये जाने वाले हैं। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।